अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो है पिता को लाज। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहू दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि हर बात समझ में आती ही चली जाए, और जन्मों जन्मों से जो भी अज्ञान का पर्दा आंखों पे पड़ा है, ये ओझल हो जाए। सारे पर्दे उठते चले जाएं, और उस बंदी छोड़ उस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाए। और वो दीदार इन नाशवान आंखों से नहीं होगा, वो सूरत के द्वारा होगा। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश। देखत देखत दीखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वह देश। जब तक सूरत नहीं जागेगी, जब तक वो अपने आप को देही समझती रहेगी। बस यही अज्ञान है, यही अज्ञान है जो हमने अपने आप को देही समझ लिया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मूल ज्ञान को समझो, सत्य ज्ञान को पहचानो। युगों युगों से भटके हुए हैं इसी देही में। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन अपना असल नहीं समझ पाए, अपना मूल नहीं समझ पाए, अपना असली स्वरूप नहीं समझ पाए। अपने आप को देही मान के, देही ही समझ के चले गए। ये तो दया हुई मालिक की, जो बंदी छोड़ स्वयं आए और हमें उस मूल ज्ञान से रूबरू करा दिया। अगर वो ना आते तो मेरे भाई ये ज्ञान कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आज तक जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, सबसे पहला सतगुरु कबीर साहब को ही माना गया कि वही इस मूल ज्ञान के पहले संदेश वाहक थे। उनसे पहले कोई भी इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कबीर साहब भी अज्ञानी थे, वो भी रामानंद जी के पास ज्ञान अर्जित करने आए थे और वहां पे उनको ज्ञान नहीं मिला। फिर वो बुढ़ापे में मगहर चले गए। मगहर में जाके उन्हें कोई पुस्तक मिली, कोई ग्रंथ मिला, उसको पढ़ने के बाद कबीर साहब को ज्ञान हो गया। अरे नहीं भाई, कबीर साहब कहते हैं, बोली हमारी पूरब की, हमको लखे न कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होई। यानी मेरी बोली पूरब की है, मेरा जो ज्ञान है वो पूरब का है। पूरब जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी तब का। मेरी बोली कोई नहीं लख रहा है,
मैं कहां की बात कर रहा हूं कोई नहीं समझ पा रहा है। इस वाणी का भी अर्थ कई लोगों ने क्या निकाल दिया कि कबीर साहब पूरब के थे, यानी कि बनारस में और मगहर में पूर्वी भाषा का प्रयोग होता है, उसको पूर्वी बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग केवल शब्द पढ़ते हैं, उसके भाव को नहीं पकड़ पाते। तो साहिब कहते हैं, बोली हमरी पूरब की, हमको लखे न कोई, हमको लखे सोई जना, जो धुर पूरब का हुई। जिसको पूरब का ज्ञान हो गया है, केवल वही मुझे पहचान सकता है, अन्यथा सबके सब मुझे भगत कबीर के नाम से ही जानेंगे, मुझे एक आम भगत ही पहचानेंगे, जबकि मैं ही सब भक्तों को ज्ञान देने वाला सत कबीर हूं। मैं ही हूं वो जो सब संतों को ज्ञान देने बार बार इस धरातल पे मनुष्य चोला धारण करके आता हूं, जिसके लिए बीजक में भी साहिब ने बोला है कि चारों युगों में मैं आता हूं, यही ज्ञान समझाने आता हूं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भी अपनी वाणी में बताया कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, सत्य का ज्ञान देने आते हैं, सत्य से रूबरू करवाने आते हैं इस अज्ञानी जीव को। लेकिन ये अज्ञानी जीव उनको समझ नहीं पाता, इसीलिए साहिब ने बोला, अरे लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। मुझे पहचानना सबके बस की बात नहीं है, बिरले हंस ही मुझे पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूं, नहीं तो सब के सब मुझे एक देही पुरुष, देही गुरु, देही संत, देही भगत मान के ये जीवन जी के चले जाते हैं, मुझे नहीं पहचान पाते कि मैं कौन हूं। इसीलिए बोला गया कि मौला आदमी बने आया। कौन सा मौला, कौन सा आदमी बन के आया, ये कोई नहीं समझ रहा। इसी को समझना है मेरे भाई, इसी को समझना है। यही समझाते समझाते आज मुझे 10 साल हो गए हैं लोगों को, लेकिन अब मालिक की दया हो रही है कि सब जीव जाग रहे हैं, सबका विवेक बढ़ रहा है। उस मालिक को पहचानने में अब सब मेरे भाई सक्षम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कबीर साहब के शरीर को मानो, कबीर साहब के शरीर की पूजा करो। मैं ये कहता हूं कि उस मालिक को पहचानो जो संत रूप में आके हमें हमारे ही ज्ञान से जोड़ रहा है, जो हमें हमारा ही नाम दे रहा है, जो हमें किसी और के नाम जपने से मना कर रहा है, उसको पहचानो। तो साहिब कहते हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल गयो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। निज नाम बिन, तुम्हारा नाम क्या है, जब तक ये नहीं जानोगे मेरे भाई दूसरों के ही नाम जपते रह जाओगे, और दूसरों के नाम जपने से तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान कभी नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम्हारा अपना ज्ञान, तुम हो कौन, हु यू आर। जब तक ये नहीं जानोगे वो परमात्मा नहीं मिल सकता। तो साहिब ने कहा, जब लग नहीं चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए। यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। तो यही समझाते समझाते आज मुझे 10 साल हो गए हैं, गली गली में घूमते हुए, शहर शहर घूमते हुए, आज इस YouTube चैनल पे
मैं आपको समझा पा रहा हूं कि मैं 10 साल से क्या बताना चाहता था। क्योंकि उस समय ये साधन नहीं थे, इसलिए मैं पर्चे लेके गांव गांव शहर शहर जाता था अकेला। कभी किसी से कोई मदद भी नहीं मांगता था। जो भी मैंने कमाया वो सब प्रचार में ही लगाया। लेकिन एक आदमी को मिलने के बाद दूसरी बार मिलने में 6, 7, 8 महीने बीत जाते थे। इसलिए वो उस ज्ञान को नहीं कवर कर पाता था। क्योंकि जो मैंने आज बताया और वही मैं 6 महीने बाद आके समझाऊंगा, तो इतने लंबे गैप में वो पता नहीं क्या क्या सीख जाएगा और जो उसको भ्रमित कर देगी। इसलिए इस ज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब YouTube चैनल के माध्यम से आप एक ही सत्संग को 10 बार सुन सकते हो, उसकी गहराई में जा सकते हो, उसको बार बार समझ सकते हो। शब्द रूप में मैं आपके साथ ही हूं। देह रूप में मैं जब लोगों को मिलता था, जो भाई मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो मुझसे मिल चुके हैं आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले, जब मैं गांव गांव में पर्चे बांटता था, संतों की वाणियां लिख के उनको समझाने की कोशिश करता था, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उनको पता है कि मेरे एक बार मिलने के बाद दूसरी बार मिलने के बीच में 6-6 महीने, 8-8 महीने का गैप पड़ जाता था और वो पूरी बात मैं नहीं समझा पाता था एक बार में जो मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन अब YouTube के माध्यम से आप कितनी ही बार इस सत्संग को सुन सकते हो, बार बार रिपीट कर सकते हो और हर चीज को गहराई से नाप तोल सकते हो। इसीलिए आज मेरे लाखों भाई इस ज्ञान को समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ये परमात्मा की ही दया है जो उन्होंने ये समय निर्धारित किया जब घर घर में, हर हाथ में एक मोबाइल है। इसी मोबाइल के द्वारा मेरी आवाज गांव गांव, गली गली, शहर शहर, देश विदेश तक पहुंच रही है और जो मैं ज्ञान बताना चाहता था 10 साल से, वो अब समझ में आ रहा है। वो हर भाई समझ रहा है और अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है जो ये ज्ञान उन तक पहुंचा। क्योंकि इस ज्ञान को समझ जाने से नीर छीर का निबेड़ा करना बहुत आसान हो गया। अब उनको हर चीज समझ में आ रही है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड है, ये मालिक ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि कब क्या होगा। आज मैं जब ये बात करता हूं कि पूरे विश्व में एक झंडा होगा, एक डंका बजेगा, सत्य नाम का डंका बजेगा, तो बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरों की तो क्या बोलूं, हमारे ही पंथ के कई साधु और कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ तुम गाड़ोगे झंडा पूरे विश्व में। अभी उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसा समय आने वाला है, कैसे लोग जागने वाले हैं। अभी उन्हें कुछ नहीं पता, वो नादान है। अभी उन्हें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिन लोगों को भविष्य दिखाई देता था, उन लोगों ने क्या बोला है इस समय के लिए, आज हम उस पे विचार करेंगे। बहुत बड़ा नाम है नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस के पास एक शक्ति थी जिसके द्वारा वो भविष्य में झांक सकता था कि देखो तो सही आने वाले समय में क्या क्या होगा। बहुत सी भविष्यवाणियां उसने करी। इंदिरा गांधी के मर्डर की, राजीव गांधी की, जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हवाई जहाज टकराए, उसकी भी भविष्यवाणी करी। हिटलर की भविष्यवाणी करी। डायना कैसे मरेगी, किसके द्वारा मारी जाएगी, वो भी भविष्यवाणी करी।
यानी बहुत से ऐसे दृश्य उसको दिखाई देते थे जो भविष्य में होने वाले हैं। इन्हीं दृश्यों के बीच उसने एक और दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? वो था सत्य का डंका बजने का दृश्य, कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा डंका बजेगा जैसा कभी नहीं बजा होगा। और इस डंके के बारे में बताने में उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तो आज हम नास्ट्रेदमस की उन भविष्यवाणियों पे विचार करेंगे जो उन्होंने बहुत बहुत साल पहले बोल दिया था, लिख के चले गए थे। तो आज हम उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वाणियों पे विचार करेंगे। तो देखिए, यहां नास्ट्रेदमस ने सबसे पहले ये बता दिया कि द ओल्ड रोड्स विल ऑल बी इंप्रूव्ड, one will proceed on them to the modern Memphis, the great mercury of Hercules, Fluidalis, causing to tremble lands, sea and country. साफ बोल दिया कि जितनी भी पुरानी सड़कें हैं will all be improved, उनको बेहतरीन बना दिया जाएगा, यानी रिपेयर कर दिया जाएगा। अब यहां पे क्या कोड लगा है कि जितना भी पुराना ज्ञान जो ग्रंथों में दबा हुआ है उसको बाहर निकाला जाएगा, सही तरीके से समझाया जाएगा। वो जितनी भी सड़कें हैं, सड़कें यानी कि रास्ता, रास्ता यानी कि पंथ, जो भी पंथ में मिलावटें हुई है, वो रास्ते को बिगाड़ा गया है, उन सारे रास्तों को रिपेयर कर दिया जाएगा, इंप्रूव कर दिया जाएगा, पुराने संतों की वाणियों को सही से समझा दिया जाएगा। One will proceed on them to the modern Memphis, यानी एक अकेला ही उन रास्तों पे बढ़ता चला जाएगा और लोगों को मॉडर्न तरीके से आज की भाषा में उस पुरातत्व, उस पुराने ज्ञान को समझाएगा जो पुराने से भी पुराना है, सनातन से भी सनातन है। उस ज्ञान को नए तरीके से समझाएगा। यही कोड कबीर सागर में भी लगा है कि जब 13वें पंथ का विस्तार होगा तो गढ़ी हुई किताबें जमीन से बाहर आएंगी। ये कोड लगा है मेरे भाई, ना कि कोई किताबें जमीन से बाहर आएंगी निकल के। ये उस गड़े हुए ज्ञान को, उस छुपे हुए ज्ञान को उजागर होने की तरफ संकेत दिया गया था। और ये नकली कबीरपंथी इस आस में बैठे रहे कि जमीन से किताबें निकल के आएंगी। यही फर्क होता है एक विवेकी और एक अविवेकी कबीरपंथी में। सब कबीरपंथी कहलाना चाहते हैं, लेकिन कबीरपंथी होना बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, शीस काट जो भुई धरे तो बैठे घर माही। इस पंथ में आना अविवेकी लोगों के बस की बात नहीं है। कुछ लोग देखा देखी इस पंथ में आ भी जाते हैं तो वो टिक नहीं सकते। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बाहर का रास्ता देखते हैं, क्योंकि इस पंथ में केवल वही टिकता है जिसे सच में परमात्मा चाहिए, जिसे सच में अपना निज स्वरूप चाहिए। जो यहां गुरुवाई करने के चक्कर में आता है, यहां महान बनने के चक्कर में आता है, या अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ घोषित करने के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वो लोग ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते। अरे बहुत से आए और बहुत से चले गए, लेकिन ये पंथ अपने आप में ही सदा सदा अटल है, क्योंकि ये एक रास्ता है। उस पे चाहे राही चले चाहे ना चले, रास्ता अटल होता है। रास्ता सदा सदा रहेगा, चाहे उस पे एक भी आदमी क्यों ना चले। इसीलिए साहिब ने बोला, राह बेचारी क्या करे,
पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। सीधा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, अपने मार्ग को छोड़ के उजाड़ उजाड़ खेतों में जंगलों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन किसी को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि विवेक ही नहीं है। इस विवेक को जगा लो मेरे भाइयों, इस विवेक को जगा लो। तो आगे नास्टेडमस कहते हैं, द ग्रेट मर्करी ऑफ हरक्यूलिस फ्लू डेलिस कॉजिंग टू ट्रेम्बल लैंड सी एंड कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? हरक्यूलिस क्यों यूज किया गया? क्योंकि हरक्यूलिस एक पहलवान था और वो विक्टर कहलाता था, हमेशा जीतता ही था। ये इसी प्रचार के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा प्रचार होगा जो सबके दिलों को जीतता ही जाएगा, जो सारे अज्ञान को हराता ही जाएगा। फ्लू डेलिस यानी कि पूर्ण प्रकाश, पूर्ण जागृति, वो अंधकार रूपी अज्ञान को सदा सदा के लिए खत्म कर देगा। इसीलिए साहिब ने बोला, 12 पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। सकल अंधियारा, तो उस अंधकार को खत्म करने के लिए 13वें पंथ का उजागर होगा और पूरे संसार को सही रास्ता मिलेगा। कॉजिंग टू ट्रेम्बल लैंड सी एंड कंट्री, और उस प्रचार के आगे धरती, समुद्र और जितने भी देश हैं, ये सब ट्रेम्बल यानी कांप जाएंगे, यानी कि अज्ञान को छोड़ देंगे, ज्ञान में आ जाएंगे। जमी जमाई अज्ञानियों की गद्दियां हिल जाएंगी और जितने भी जीव मालिक के विवेकी हैं, वो सब के सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। एक भाषा होगी, एक झंडा होगा और एक ही सतनाम होगा। तब ये पंथ पूरे विश्व में डंका बजाएगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यही मालिक ने चाहा है और ये होके रहेगा। चाहे कोई कितना ही विरोध क्यों ना करे, चाहे कोई कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, ये होके रहेगा। तो आगे नास्टेडमस जी क्या बताते हैं? द ग्रेट शायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर प्लस अल्ट्रे, लव्ड, फियर्ड एंड ड्रेडेड। यानी कि 13वें पंथ में जो प्रचार करेगा वो पूरी दुनिया पे अज्ञान के ऊपर सत्य का झंडा लगाएगा, राज करेगा, लोगों के दिलों पे राज करेगा। जब वो प्यार, डर और चिंता से आगे बढ़ जाएगा, जब उसे मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब उसे प्रेम, आक्रोश और नाराजगी का कोई फर्क नहीं रहेगा, तब वो इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा कि पूरे विश्व में जितने भी विवेकी हंस हैं, उनके दिलों पे राज करेगा। His fame and praise go beyond the heavens, and he will be greatly satisfied with the sole title of victor. वो जो ज्ञान देगा, उस ज्ञान की प्रसिद्धि और प्रशंसा आसमानों से भी ऊपर होगी। आसमान भी उसके सामने छोटा दिखाई देने लग जाएगा। यानी जिस आकाश तत्व को लोग परमात्मा मान के बैठे थे, सबसे बड़ा मान के बैठे थे, वो भी अब छोटा लगने लग जाएगा उस ज्ञान के आगे। और इस ज्ञान के आगे सभी नतमस्तक होंगे और वो विक्टर कहलाएगा, यानी विजेता। अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय होगी। सारे विश्व में एक झंडा होगा, एक नाम होगा, लेकिन केवल विवेकियों के लिए। अज्ञानी जीव अज्ञानी ही रह जाएंगे। जो आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे वो पीछे ही रह जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं हो पाएगा।
क्योंकि कबीर साहब जब इस दुनिया में आए तब भी बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके पास बैठकर भी, उनके सत्संग सुन के भी यहीं के यहीं रह गए, क्योंकि वो आगे खुद ही बढ़ना नहीं चाहते थे। ऐसे भी बहुत से जीव हैं इस दुनिया में जो हमारे सत्संग सुनकर भी अपने ही अज्ञान में मस्त है, अपने ही अज्ञान से प्रेम करके बैठे हैं, अपने ही गुरुओं से प्रेम करके बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान को गुरु माना ही नहीं। इस देही को गुरु मान के बैठ गए, इस देही से प्रेम करके बैठ गए। वो लोग कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वापस इसी देही में आते जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देही को गुरु बना लिया है। और जिससे आप प्रेम करोगे वहीं पे आपको वापस आना पड़ेगा। ज्ञान से प्रेम करोगे मुक्त हो जाओगे, देही से प्रेम करोगे वापस देही में ही आओगे। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अब आगे क्या बताया नास्ट्रेडमस ने? विद इन द आइलैंड ऑफ 5 rivers to 1 by the crescent of the great Shiren Selin। अब इस लाइन को पढ़ के दुनिया भर के लोगों ने ये सोच लिया कि वो वहां पैदा होगा जहां पर 5 नदियां होंगी। कोई पंजाब का नक्शा लेके बैठ गया, कोई गंगा नदी का नक्शा लेके बैठ गया कि 5 नदियां मिलके गंगा नदी बनती है। अब यहां पर क्या बताया गया है इसको अच्छी तरह समझना है। यहां पर ये पानी गंगा वाला नहीं है भाई, यहां पर ये 5 नदियां नहीं है, यहां पर कोड लगा है विद इन द आइलैंड ऑफ 5 rivers to 1। यानी कि हमने इन 5 तत्वों से निकल के उस एक परम तत्व को पाना है। यहां पर छठे की बात चल रही है। 5 में उलझे हुए को छठे तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए साहब ने भी बोला, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए, तू 5 तत्वों में कहां जा रहा है। 5 तत्वों से उस एक तत्व में आ जा, उस निहित तत्व में आ जा, उस परम तत्व में आ जा, तब तेरी मुक्ति होगी। अन्यथा इन्हीं 5 नदियों में डूबता फिरेगा। भव सागरिक नदियां बहते हैं, माया दे है बोर। तो यहां पर 5 rivers to 1 यानी 5 से 1 में आ जाओ। 2 1 इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। सब के सब अपनी अपनी नदियां पकड़ के बैठे। कोई जौनपुर की 5 नदियां ढूंढ रहा है, कोई पंजाब की 5 नदियां ढूंढ रहा है, कोई उत्तरांचल में, कोई हिमाचल में। सब के सब लिखी पर ही जा रहे हैं, लिखी के भाव को नहीं समझ रहे। तो आगे क्या बोला? थ्रू द मिस्ट इन द ईयर द फरी ऑफ 1 6 एस्केप हिडन इन द बंडल्स ऑफ फ्लैक्स। यानी जैसे हवा में धुंध फैल जाती है, हर जगह केवल कोहरा ही कोहरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार पूरे संसार में अज्ञान रूपी कोहरा फैला हुआ है और वो कोहरे को पार किया जाएगा। थ्रू द मिस्ट इन द एयर द फरी ऑफ 1। यानी एक आदमी के आवेश में आने से, अज्ञान के ऊपर क्रोध करने मात्र से सब के सब उस अज्ञान रूपी अंधकार, उस धुंध रूपी अज्ञान, उससे बाहर आ जाएंगे। और जो छुपा हुआ छठा स्थान है, गैबी स्थान है, उसके बारे में जानेंगे और इन नारियों को त्याग के, नारियों के ज्ञान को त्याग के उस छठे तक पहुंचेंगे जो छुपा हुआ है, जिसको साहिब ने बोला है छठी तुम्हारी है जगह। वो छुपा स्थान है, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता भाई। उस तक पहुंचने के लिए भेदी गुरु की जरूरत है। तो यहां पे साफ बोल दिया, 6 एस्केप हिडन इन बंडल ऑफ फ्लैक्स।
बंडल ऑफ फ्लैक्स का मतलब जितनी भी हमारे अंदर नाड़ियां हैं इकट्ठी हुई पड़ी हैं, वो बंडल बना हुआ है नाड़ियों का। उसमें नहीं जाना है भाई, जो गुप्त वस्तु है उसको जानना है, जो गैब है उसको जानना है। बिना उसको जाने किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए नास्ट्रेडमस ने बोला था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुक्ति दाता स्वयं आएगा और इस ज्ञान को कोई रोक नहीं पाएगा। तो आगे नास्ट्रेडमस ने उसकी पहचान भी बताई कि वो कहां पैदा होगा, कौन से स्थान पे पैदा होगा। साफ बोल दिया, फ्रॉम द 3 वाटर साइंस विल बी बॉर्न ए मैन हु विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज फीस्ट डे। यानी वो एक ऐसी जगह पैदा होगा जहां पर 3 तरफ से पानी होगा, यानी चारों दिशाओं में से 3 दिशाओं की तरफ पानी होगा, केवल एक दिशा साफ होगी, खुली होगी, बाकी 3 तरफ से वो जगह पानी से घिरी होगी। अब ये 3 तरफ का पानी जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ पढ़ के लोग यही सोचते रहते हैं कि भारत देश 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। तो कोई पंजाब से बोलता है, कोई हरियाणा से बोलता है, कोई राजस्थान से, कोई केरल से, कोई जम्मू से। अरे पूरा देश ही 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से, पूरा देश ही घिरा है। जबकि यहां पे लिखा है कि जहां वो पैदा होगा, पैदा कहां हुआ जाता है, या गांव में या शहर में। देश में तो सारे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन जन्म स्थान देश नहीं लिखा जाता कि भारत में जन्म स्थान है मेरा। जन्म स्थान में वो जगह लिखी जाती है, वो गांव लिखा जाता है, वो शहर लिखा जाता है जहां पे आप पैदा हुए हो, ना कि आप जन्म स्थान में भारत लिख दोगे। तो ये उस जगह की बात की जा रही है जहां वो पैदा होगा, जहां वो बॉर्न होगा। वो 3 तरफ से पानी से घिरा होगा, और वो पानी जिस नदी का होगा उसका नाम भी सत्य से ही होगा, क्योंकि सत्य का ही प्रचार किया जा रहा है। और जिस वाटर साइन की बात की जा रही है वो भी सत्य ही होगी, उसका नाम भी सत्य से ही होगा। तो आगे बोल दिया, हु विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज फीस्ट डे, यानी जो गुरुवार को अपना सबसे बड़ा त्योहार समझ के मनाएगा। गुरुवार यहाँ पे कोड लगा है, इसका मतलब यही है कि वो सबसे बड़े त्योहार, जितने भी उसके त्योहार हैं, वो सब गुरुओं की जयंती को ही मनाएगा। वो आम त्योहारों को नहीं मनाएगा। वो सबसे बड़ा त्योहार गुरुओं के प्रगट दिवस को मानेगा और मनवाएगा। आगे साफ बोल दिया, His renowned praise, rule and power will grow on land and sea, bringing trouble to the east. यानी इस मूल ज्ञान की महिमा दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी, और ऐसा बढ़ेगी कि पूरे संसार में ऑन लैंड एंड सी, यानी जहां पर भी धरती है और जहां पर भी समुद्र है, जितने भी देश हैं, उसकी महिमा बढ़ती ही जाएगी। ब्रिंगिंग द ट्रबल टू द ईस्ट, यानी कि ईस्ट यानी पूरब, पूरब यानी पहले के। इस मूल ज्ञान से पहले के जितने भी ये अज्ञानी गुरु हैं, ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, जो सबको अपना अज्ञान ऐसे पेश कर रहे थे जैसे यही परम ज्ञान है, ये सब ट्रबल में आ जाएंगे, ये सब चिंता में आ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये मूल ज्ञान कैसे खुल गया, जीव कैसे जागने लगे। ये ज्ञान इनकी परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि अगर इनके पास सत्य है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनको इस ज्ञान को समझने के बाद चिंता होती है तो इसका मतलब इनके पास सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस मूल ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजेगा और कोई उसको रोक नहीं पाएगा।
ज्ञान आधार से जो भी इस सत्संग को सुनेगा वो सरेंडर ही करेगा, और अज्ञानी इस सत्संग को सुनेगा तो वो विरोध ही करेगा। अज्ञानी विरोध करते चले जाएंगे और ये डंका ज्ञानियों में बजता चला जाएगा, विवेकियों को एक झंडे के नीचे लाता ही चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब सब विवेकी मिलके इस कलयुग में ही सतयुग की स्थापना कर देंगे। हर जगह सत्य ही सत्य होगा, असत्य का खात्मा होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके सब मेरे भाई सत्य को अपना के अपनी मुक्ति करवाएंगे और सदा सदा के लिए इस जन्म मरण से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, निकल जाएंगे इस भवसागर से। एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तो आगे नास्ट्रेदामस जी कहते हैं, द मैन विल बी कॉल्ड बाय ए बार्बरिक नेम दैट 3 sisters will receive from destiny. He will speak then to a great people in words and deeds. More than any other man will have fame and renown. तो यहां पे उन्होंने बार्बरिक जो नाम लिया है, बार्बरिक का मतलब होता है अशिष्ट, जो असभ्यता से बोलता है। तो हमारे सत्संग सुन के पहले पहले यही लगता है सबको कि ये कैसा सत्संग है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें कोई भाव नहीं है, ये कैसा सत्संग है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई असभ्य आदमी सत्संग कर रहा है। तो यहां पे उसी का जिक्र आता है कि द मैन विल बी कॉल्ड बाय ए बार्बरिक नेम दैट 3 sisters विल रिसीव फ्रॉम डेस्टिनी। ये 3 sisters भी कोड लगा है। बहुत से लोगों ने सोचा कि मेरी 3 बहनें हैं, किसी ने सोचा मेरी 3 मौसियां हैं। बहुत से लोग आए बोले 3 बहनें यानी 3 देवियां हैं। अरे भाई, 3 देवियों को एक मां की संतान साबित तो कर दो, तब बोलो कि वो 3 देवियां हैं। ये बहुत ही सुपर कोड लगा है। इस कोड को भी जल्दी खोला जाएगा। 3 देवियों के चित्र भी बनाए नास्ट्रेदामस ने, और उन चित्रों में ही कोड लगा है। जब ये खोला जाएगा तब आपके समझ में आएगा कि चित्र ऐसा ही क्यों बनाया गया। तो कहते हैं, He will speak then to a great people in words and deeds. More than any other man will have fame and renown. कि वो उन विवेकी लोगों को मैसेज पहुंचाएगा, एक संदेशा पहुंचाएगा जिसमें ज्ञान भी होगा और कर्मों की जानकारी भी होगी, कैसे कर्म करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। More than any other man will have fame and renown. यानी आज तक ना तो इतनी ख्याति किसी की हुई है और ना ही होगी जितनी ख्याति, जितनी प्रसिद्धि उसकी होगी जो इस पूरे संसार में सत्य का डंका बजाने आएगा। तो आगे क्या बोलते हैं, His eyes were like flames of fire and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. यानी उसकी आंखों में ज्ञान रूपी प्रकाश साफ साफ झलकेगा और उसके सिर पे हजारों ताज होंगे। हजारों ताज का मतलब क्या होता है? एक बादशाह होता है तो उसके एक ताज होता है, 10 बादशाह हो तो 10 ताज होंगे। लेकिन जब पूरी कायनात का बादशाह उसके सिर पे बैठा हो तो लाखों करोड़ों ताज तो अपने आप ही उसके सिर पे आ गए। इसीलिए बोला है कि उसके सिर पर मैनी क्राउन्स, बहुत सारे ताज होंगे। तो आगे बोलते हैं कि उसके शरीर पर एक ऐसा नाम लिखा होगा जिसके बारे में केवल वो जानता होगा। इसका मतलब है कि उसके शरीर पर उसका शॉर्ट नेम लिखा होगा। जैसे हम अपने नाम के शुरू के 2 अक्षर किसी कागज पे लिख दें या कोई 2 अक्षरों का साइन कर दे। जैसे किसी का नाम है आकाश ठाकुर तो AT लिख के वो साइन कर दे। अब उसको वो कौन जान पाएगा क्या लिखा है? केवल वही जानता है कि इसका क्या मतलब है।
तो इसका भी संकेत नास्ट्रेदमस ने अपनी वाणी में साफ दे रखा है। तो ये सारे कोड लगे होते हैं मेरे भाइयों, हर कोड को खोल दिया जाएगा, हर कोड समझा दिया जाएगा और पक्का करवा के, दृढ़ करवा के ही सत्य का ज्ञान दिया जाएगा, उस अखंड अविनाशी अचल परमात्मा का ज्ञान दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, कोड तो बहुत से लगे हैं, लेकिन समय आने पर सारे कोड खोल दिए जाएंगे और हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। आपने केवल निष्पक्ष भाव से सत्संग को सुनना है और सत्य सत्य का निबेड़ा करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।